हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माई एग्जाम फाइल्स में। आज हम फिजिक्स के सबसे इम्पोर्टेंट PYQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। तो चलिए सीधा देखते हैं पहला सवाल। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। आपका ऑप्शन है ए वास्तविक तथा उल्टा, बी काल्पनिक तथा सीधा, सी वास्तविक तथा सीधा, डी काल्पनिक तथा उल्टा। आपका सही जवाब होगा बी काल्पनिक तथा सीधा। आपका अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से होकर गुजरती है? आपका ऑप्शन है ए ध्रुव, बी वक्रता केंद्र, सी फोकस, डी मुख्य अक्ष। आपका सही जवाब होगा सी फोकस। आपका अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसमें आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है? आपका ऑप्शन है ए अपवर्तन में, बी नियमित परावर्तन में, सी परिकिरणन में, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी नियमित परावर्तन में। नेक्स्ट, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। आपका ऑप्शन है ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी शून्य, डी अनंत। आपका सही जवाब होगा बी ऋणात्मक। नेक्स्ट, सौर कुकर में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए उत्तल दर्पण, बी समतल दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी बेलनाकार दर्पण। आपका सही जवाब होगा सी अवतल दर्पण। नेक्स्ट, उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब हमेशा होती है। आपका ऑप्शन है ए वास्तविक और उल्टा, बी वास्तविक और सीधा, सी आभासी और सीधा, डी वर्धित और उल्टा। आपका सही जवाब होगा सी आभासी और सीधा। आपका अगला सवाल है अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब बनती है। आपका ऑप्शन है ए फोकस पर, बी वक्रता केंद्र पर, सी 2F पर, डी अनंत पर। आपका सही जवाब होगा ए फोकस पर। नेक्स्ट, वक्रता त्रिज्या बराबर होती है। आपका ऑप्शन है ए 2F, बी F/2, सी F, डी 1/F। आपका सही जवाब होगा ए 2F। आपका अगला सवाल है जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो वह, आपका ऑप्शन है ए अभिलंब से दूर मुड़ता है, बी नहीं मुड़ता है, सी अभिलंब की ओर मुड़ता है, डी परावर्तित होता है। आपका सही जवाब होगा सी अभिलंब की ओर मुड़ता है। आपका अगला सवाल है दर्पण सूत्र है। आपका ऑप्शन है ए 1/F बराबर 1/V + 1/U, बी F बराबर V + U, सी V/U बराबर M, डी U बराबर V - F। आपका सही जवाब होगा ए 1/F बराबर 1/V + 1/U। आपका अगला सवाल है प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। आपका ऑप्शन है ए जल में, बी कांच में, सी निर्वात में, डी वायु में। आपका सही जवाब होगा सी निर्वात में। आपका अगला सवाल है अपवर्तनांक की इकाई होती है। आपका ऑप्शन है ए मीटर प्रति सेकंड, बी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सी डायोप्टर, डी कोई इकाई नहीं। आपका सही जवाब होगा डी कोई इकाई नहीं। नेक्स्ट, प्रकाश का अपवर्तन किस नियम का पालन करता है? आपका ऑप्शन है ए न्यूटन का नियम, बी बॉयल का नियम, सी स्नेल का नियम, डी ओम का नियम। आपका सही जवाब होगा सी स्नेल का नियम। नेक्स्ट, दूरदृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। आपका ऑप्शन है ए अवतल लेंस से, बी उत्तल लेंस से, सी समतल दर्पण से, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी उत्तल लेंस से। आपका अगला सवाल है नेत्र द्वारा पास और दूर की वस्तुओं पर फोकस करने की क्षमता को कहते हैं। आपका ऑप्शन है ए असमंजन की शक्ति, बी निकट दृष्टि दोष, सी दूर दृष्टि दोष, डी इनमें से कोई नहीं।
आपका सही जवाब होगा ए असमंजन की शक्ति। आपका अगला सवाल है समान नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। आपका ऑप्शन है ए 15 सेंटीमीटर, बी 20 सेंटीमीटर, सी 25 सेंटीमीटर, डी 30 सेंटीमीटर। आपका सही जवाब होगा सी 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, आकाश के नीले रंग के लिए निम्नलिखित में कौन सी घटना उत्तरदायी है? आपका ऑप्शन है ए परावर्तन, बी परिकिरणन, सी अपवर्तन, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी परिकिरणन। आपका अगला सवाल है प्रकाश का कौन सा रंग सबसे कम प्रकीर्णित होता है? आपका ऑप्शन है ए लाल, बी नीला, सी हरा, डी बैगनी। आपका सही जवाब होगा ए लाल। आपका अगला सवाल है तारों का टिमटिमाना किस कारण होता है? आपका ऑप्शन है ए वायु प्रदूषण, बी प्रकाश का प्रकीर्णन, सी वायुमंडलीय अपवर्तन, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा सी वायुमंडलीय अपवर्तन। आपका अगला सवाल है लेंस की शक्ति को व्यक्त किया जाता है। आपका ऑप्शन है ए मीटर में, बी डायोप्टर में, सी सेंटीमीटर में, डी वाट में। आपका सही जवाब होगा बी डायोप्टर में। नेक्स्ट, विद्युत धारा की एसआई मात्रक है। आपका ऑप्शन है ए वोल्ट, बी ओम, सी एम्पियर, डी वाट। आपका सही जवाब होगा सी एम्पियर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस उपकरण से विद्युत धारा मापी जाती है? आपका ऑप्शन है ए वोल्टीमीटर, बी एमीटर, सी गैल्वेनोमीटर, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी एमीटर। नेक्स्ट, प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। आपका ऑप्शन है ए एम्पियर, बी ओम, सी वोल्ट, डी कुलोम। आपका सही जवाब होगा बी ओम। आपका अगला सवाल है निम्न में से किसका प्रतिरोध सबसे कम है? आपका ऑप्शन है ए तांबा, बी लोहा, सी नाइक्रोम, डी रबर। आपका सही जवाब होगा ए तांबा। आपका अगला सवाल है फ्यूज को जोड़ा जाता है। आपका ऑप्शन है ए समानांतर में, बी श्रेणी में, सी न्यूट्रल तार में, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी श्रेणी में। आपका अगला सवाल है विद्युत शक्ति का सूत्र है। आपका ऑप्शन है ए भी बटे आई, बी भी आई, सी आई स्क्वायर आर, डी बी और सी दोनों। आपका सही जवाब होगा डी बी और सी दोनों। आपका अगला सवाल है विद्युत शक्ति का एसआई इकाई है। आपका ऑप्शन है ए वाट, बी जूल, सी ओम, डी एम्पियर। आपका सही जवाब होगा ए वाट। नेक्स्ट, विद्युत ऊर्जा की व्यापारिक इकाई है। आपका ऑप्शन है ए वाट, बी किलोवाट घंटा, सी जूल, डी वोल्ट। आपका सही जवाब होगा बी किलोवाट घंटा। आपका अगला सवाल है 1 किलोवाट घंटा बराबर है। आपका ऑप्शन है ए 1000 जूल, बी 3600 जूल, सी 3.6 × 10⁻6 जूल, डी 1 जूल। आपका सही जवाब होगा सी 3.6 × 10⁻6 जूल। आपका अगला सवाल है समानांतर संयोजन में कुल प्रतिरोध का सही सूत्र है। आपका ऑप्शन है ए आर बराबर R1 + R2, बी 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2, सी आर बराबर R1 × R2, डी आर बराबर R1 - R2। आपका सही जवाब होगा बी 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और कमेंट में लिखो अगला चैप्टर कौन सा चाहिए। धन्यवाद।